अगर आपने छावा फिल्म देखी है तो आपने छावा में औरंगजेब की बेटी को भी देखा होगा। औरंगजेब की इस बेटी का नाम है जिन्नतुन्निसा। अगर आप सोच रहे होंगे कि वह इतनी उलझन में क्यों है, उसके चेहरे पर कोई हावभाव भी क्यों नहीं है, वह अपने पिता के साथ घटित सभी घटनाओं से ना तो खुश है और ना दुखी। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में इन सब बातों के बारे में कोई विचार भी नहीं है। और उनके लेस एक्सप्रेशन होने का कारण यह नहीं है कि उनका रोल डायना पेंडिंग ने किया था, बल्कि उनके लेस एक्सप्रेशन होने का कारण यह है कि जिन्नतुन्निसा पहले से ही ऐसी थी। जिन्नतुन्निसा के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन मराठों के लिए जिन्नतुन्निसा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि हम जब भी ऐसी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के वीडियो में आइए देखते हैं कि जिन्नतुन्निसा के साथ आगे क्या हुआ और वह मराठों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। औरंगजेब की 4 बेटियां थी। 4 में से पहली थी जेबुन्निसा, दूसरी वह है जो फिल्म में दिखाई है जिन्नतुन्निसा, तीसरी है जुबेदातुन्निसा और आखिरी थी मेहरुन्निसा। इन चारों में से 2 के बारे में बहुत कम जानकारी है। जेबुन्निसा एक विद्रोही थी। उसने अपने पिता के कई कार्यों का विरोध किया। उन्होंने खगोल विज्ञान जैसे कई विज्ञानों का अध्ययन किया। वह एक कवित्री थी और मक्ती नामक से कविता लिखती थी। औरंगजेब को ऐसी कविताएं और अन्य चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, क्योंकि उनकी पुस्तक दीवान मक्खी औरंगजेब के हाथों में पड़ गई थी। फिल्म में दिखाई गई जिन्नतुन्निसा जो औरंगजेब की दूसरी बेटी थी, उनका जन्म 5 अक्टूबर 1643 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुआ था। क्योंकि उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था और वह छत्रपति संभाजी नगर में रहता था। औरंगजेब की दूसरी पत्नी दिलरास बानो इस जिन्नतुन्निसा की माँ थी। उन्होंने अपने जीवन के प्रथम 40 वर्ष दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिताए। उन्होंने पहली बार 1681 में दिल्ली छोड़ी, जब औरंगजेब दक्षिण अभियान पर आया था और वह भी दक्षिण की ओर चली। मुगल दरबार में बादशाह बेगम का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। कभी कभी यह पद सम्राट की पत्नी के पास होता था, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल में मुमताज या जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की तरह। औरंगजेब के शुरुआती दिनों में यह पद औरंगजेब की बहन जहांआरा के पास था। जहांआरा के बाद औरंगजेब ने यह पद अपनी बेटी जिन्नतुन्निसा को दिया। जिन्नतुन्निसा एक ऐसी बेटी थी जो औरंगजेब की इच्छा अनुसार काम करती थी। वह एक विद्रोही नहीं थी, वो शांत स्वभाव की थी और अपने पिता से प्यार करती थी। इस कारण से औरंगजेब की मृत्यु तक जिन्नतुन्निसा बादशाह बेगम पद पर बनी रही और छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनका पुत्र शाहू महाराज। इसके बाद जिन्नतुन्निसा मराठों की नजर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्थात रायगढ़ के पतन के बाद 1689 में जब येसुबाई और युवराज शाहू को औरंगजेब ने बंदी बना लिया और जिन्नतुन्निसा ने कैद में महारानी येसुबाई और युवराज शाहू की बहुत देखभाल की। उनके साथ कोई घोर अन्याय या अत्याचार नहीं होने दिया। शाहू महाराज को जब जेल में रखा गया तब उनकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। उन्होंने उसका विशेष ध्यान रखा। औरंगजेब अत्यंत क्रूर था। उन्होंने अत्यंत क्रूर निर्णय लिए। उसने कई लोगों को मार डाला और छत्रपति संभाजी महाराज को भी छल से मार डाला। फिर उसने अंतिम क्षण तक मराठों पर आक्रमण किया। यदि इस पूरे समय में जिन्नतुन्निसा औरंगजेब के साथ थी, फिर भी उसकी राय या जो कुछ भी वह महसूस करती थी, जिन्नतुन्निसा का औरंगजेब के निर्णयों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि औरंगजेब सबसे शक्तिशाली था। भले ही वह बूढ़ा था, पर भी उसने सारी शक्ति अपने पास रखी थी। इसीलिए जिन्नतुन्निसा हमेशा उलझन में दिखती थी, क्योंकि वह खुद इतनी क्रूर नहीं थी। वह हमेशा अपने पिता के निर्णयों से सहमत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें लागू करना उसके जीवन का हिस्सा था। अंत में 20 फरवरी 1707 को महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक तरह से जिन्नतुन्निसा उस पद से आजाद हो गई। बेशक जिन्नतुन्निसा को उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया और वह उसके बाद लगभग 14 साल तक जीवित रही, लेकिन वह मुगल साम्राज्य के पतन को नहीं रोक सकी। औरंगजेब के पुत्रों में कामबख्श नामक के पुत्रों को जिन्नतुन्निसा का समर्थन प्राप्त था, किंतु कामबख्श को उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह अर्थात मुअज्जम ने मार डाला था, इसलिए वह कुछ विशेष नहीं कर सकी। उन्होंने दिल्ली के लाल किले के एक भाग को दरियागंज में जिन्नतुल मस्जिद नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया। यह आज भी खड़ा है।
ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता से मिले दहेज के पैसों से यह मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने कई विश्राम गृह और अस्पताल भी बनवाए जो आज भी मौजूद है। जिन्नतुन्निसा की शादी नहीं हुई क्योंकि मुगल बादशाह अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे, जो कि मुगलों में प्रथा नहीं थी। मैं आपको इसका कारण किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा। महाराष्ट्र में भी जिन्नतुन्निसा की यादें ताजा है। जैसे कि मैंने कहा, शाहू महाराज 7 वर्ष की आयु से ही औरंगजेब की कैद में थे। शाहू महाराज की देखभाल जिन्नतुन्निसा ने बहुत अच्छी तरह से की थी। उसे यातना देने की अनुमति नहीं दी थी। उन्हें किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं थी। वह सुरक्षित थे। इसी कारण से जिन्नतुन्निसा की मृत्यु के बाद यानी 1721 के बाद सातारा के शाहू महाराज यानी छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र ने सातारा में बेगम मस्जिद नाम से एक मस्जिद का निर्माण कराया। यह बेगम मस्जिद निसंदेह जिन्नतुन्निसा बेगम के नाम पर बनी एक मस्जिद है। अभी तक शाहू महाराज द्वारा कराया गया मूल निर्माण इस मस्जिद में नहीं बचा है, लेकिन उस निर्माण के अवशेष बचे हुए हैं और जो मस्जिद बनाई गई है वह आज भी मौजूद है। उसी स्थान पर बेगम मस्जिद नामक की एक नई मस्जिद का निर्माण किया गया है। पुनः निर्मित मस्जिद आज भी सातारा में है। सातारा के लोग हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या बेगम मस्जिद सातारा में है और वह बेगम मस्जिद कहाँ पर है। इस जिन्नतुन्निसा की मृत्यु 7 मई 1721 को दिल्ली में हुई और उसे जिन्नतुल मस्जिद के परिसर में दफन किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि जब भी हम इसी तरह से वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।